मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा ही सपना निकटवर्ती गांव गुलपुर सिंबली की नवनियुक्त लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत ने बचपन में देखा था कि वो सेना में बतौर अफसर भर्ती होकर देश सेवा करेगी। देशभक्ति की इसी जुनून व वर्दी पहनने के सपने ने उसे सेना में लेफ्टिनेंट बना दिया। आज बलिदानी सिपाही मक्खन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा प्रिंसिपल मीनम शिखा की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह आयोजित कर लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। एक साधारण किसान रविंदर सिंह व माता शिवानी के घर पैदा हुई होनहार बेटी के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए माता पिता व पिछड़े क्षेत्र के गांव गुलपुर सिंबली के लोग आज गौरवान्वित हैं। किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्य बड़ा रखें। लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत ने परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त कर छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेना में भर्ती होना पैसा कमाना नहीं, सर्विस फॉर नेशन है। इसलिए जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्य बड़ा रखें और उसे पूरा करने के लिए जुनून के साथ मेहनत करें। कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रोक नहीं पाएगी। लेफ्टिनेंट पल्लवी ने कहा कि आज अगर मैं इस ओहदे पर पहुंची हूं, उसके पीछे मेरे माता पिता का संघर्ष आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने मेरे हौसले को परास्त नहीं होने दिया। उसने कहा कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक की कक्षा उसने लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल दीनानगर से प्राप्त की, जिसके लिए मेरे माता पिता ने दीनानगर में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। मेरे माता पिता रात को हमारे साथ रहते और दिन में अपने गांव जाकर खेती करते। 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा उसने क्राइस्ट किंग कॉन्वेंट स्कूल सुजानपुर से हासिल की है। स्टडी रूम में लिखे वाक्य क्यों शब्द ने थकने नहीं दिया। लेफ्टिनेंट पल्लवी ने कहा कि स्टडी रूम में दीवार पर अंग्रेजी शब्द वाई क्यों लिख रखा था। अगर 12-13 घंटे की पढ़ाई करने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता कि क्या मैं अफसर बन पाऊंगी, तो फिर मैं दीवार पर लिखे वाक्य शब्द को पढ़ लेती और दुगने जोश के साथ फिर पढ़ाई में जुट जाती, यह सोचकर कि देश व परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं। आज इस मंजिल तक पहुंचने में मेरे जीवन में उस शब्द का बहुत वैल्यू है। सीडीएस परीक्षा में देश भर में पाया 6ठा रैंक। लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत ने कहा कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद 2019 को उसने मई भागो आर्मड फोर्स प्रीपरेटरी इंस्टीट्यूट AFPI फॉर गर्ल्स SAS नगर मोहाली का टेस्ट फर्स्ट रैंक के साथ पास किया और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2022 को वह इंस्टीट्यूट से एक कंटेंट के रूप में पासिंग आउट हुई। इसके बाद 1 साल CDS एग्जाम की कोचिंग लेने के बाद उसने 2023 को CDS की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देश भर में 6ठे रैंक के साथ उत्तीर्ण कर ली और ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी OTA चेन्नई में 1 साल कठिन परीक्षण के बाद 3 दिन पहले 7 सितंबर को कमीशन अधिकारी के रूप में पासिंग आउट हुई है। एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर की परीक्षा भी कर चुकी है उत्तीर्ण। पल्लवी ने बताया कि इससे पहले वो एयरफोर्स में भी बतौर फ्लाइंग ऑफिसर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुकी है, जिसमें देश भर में उनका 4था रैंक आया था। लेकिन उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट न होने की वजह से वह एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकी। लेकिन उसे गर्व है कि वो थल सेना का हिस्सा बनी और 81 आर्टिलरी रेजिमेंट में बतौर लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ऑनर किया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष तो बहुत रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जब तक आपकी मेहनत और लगन आपका साथ दे रही है, तब तक कोई भी चीज़ इतनी संघर्षपूर्ण नहीं होती है कि आप उसे पूरा ना कर पाएँ। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं ये जानती हूँ कि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जो कि एक लक्ष्य लेके चल पड़ता है, फिर उसको रोकने के लिए कोई भी पावर आगे नहीं आ सकती है। जब उसे पता है कि उसे वो चीज़ पानी है
तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। तो मेरा यही संदेश है उन लोगों को जो आगे कोई भी एम, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आर्म्ड फोर्सेस, येस आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत अच्छा एक सर्विस टू द नेशन है, लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही दृढ़ निश्चय लेके आप चल पड़ें और उसकी ओर बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। मेरी कुछ लाइंस हैं जो मैंने खुद लिखी हैं और मुझे बहुत ही मोटिवेट करती रही हैं अपने हर समय में। तो वो इस प्रकार हैं कि ना कहूँ कि पक्के पत्थर चुनना, बिन पत्थर पगिए खिले कहाँ, सुकून की उम्मीद ना करना, बिन दर्द मंजिलें मिले कहाँ, सुई धागा रखना साथ सदा, बिन इसके घाव कोई सिले कहाँ, और जो अड़ने की तू ठान ले, तूफानों से तू हिले कहाँ, तूफानों से तू हिले कहाँ। गर्व का पल था बेटी के कंधों पर स्टार लगना। बेटी की इस उपलब्धि से गदगद लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत के पिता रविंदर सिंह सांब्याल व माता शिवानी सांब्याल ने गर्व व खुशी की आंसुओं के साथ बताया कि पल्लवी उनकी इकलौती बेटी है तथा एक बेटा साहिल सांब्याल जो कि इंडियन नेवी में सेवाएं दे रहा है। उन्होंने कहा, जब ओटीए चेन्नई में बेटी की पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने अपनी बेटी के कंधों पर लेफ्टिनेंट के स्टार लगाने की रस्म निभाई तो वो गर्व के पल हमारे जीवन के लिए बहुत अहम थे, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। मेहनत की सीढ़ी से हासिल की जा सकती है हर मंजिल। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर विंदर सिंह विकी ने पल्लवी राजपूत के लेफ्टिनेंट नियुक्त होने पर उसके माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट पल्लवी की सफलता पंजाब की अन्य बेटियों को रक्षा सेवाएं में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली होनहार बेटी पल्लवी के पिता किसान हैं और माता गृहिणी हैं, फिर भी उसने यह मुकाम हासिल कर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हुए उन्हें कोख में ही मार देते हैं। कुंवर विकी ने कहा कि सेना की आप चाहें लाखों रुपए की सैलरी की नौकरी कर लो, लेकिन सेना की वर्दी पहनते ही जिस्म में जो देशभक्ति व राष्ट्र पर मर मिटने का जोश पैदा होता है, उसके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सभी छात्राओं को लेफ्टिनेंट पल्लवी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुसरण करना है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही उड़ान का सपना देखा था इस बच्ची ने, लेफ्टिनेंट बनने का, वर्दी पहनने का। पल्लवी राजपूत ने आज उस सपने को साकार कर आज शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत को शहीद सिपाही मक्खन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में इन्हें गौरव सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें हमारी परिषद के सदस्य शहीदों के परिवार यहाँ पे जो शामिल हुए उस बच्ची को अपना आशीर्वाद दिया। सो पल्लवी की ये उपलब्धि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बेटियों को आज भी बोझ समझती हैं, उन्हें कोख में मारने का जो संकल्प लेती हैं। इस बच्ची ने हिम्मत, मेहनत और संगठन की भट्टी से निकलकर कुंदन बनकर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी बनकर आज अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम जो है सारे देश भर में रोशन किया है। वो किसान पिता, नॉर्मल परिवार से संबंधित, वो गुलपुर सिंबली एक पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन उस इलाके से इस बच्ची ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर लोगों को संदेश दिया कि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता, पिछड़ी होती है लोगों की सोच। सो इनकी जो उपलब्धि उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत, आज बच्चों को इन्होंने मोटिवेशन भी दी है और भारतीय सेना में आज भर्ती होकर अपने सपने को साकार किया, जो सपना बचपन में पल्लवी ने देखा था सेना की वर्दी पहनने का। आज माता पिता को, रिश्तेदारों को इसकी उपलब्धि पर गर्व है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से पल्लवी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करता हूँ कि ये भारतीय सेना की शोभा बढ़ाएं, ऊंचे मुकाम पे पहुंचे और कोई भी बच्ची जो आज स्कूल में हम यहाँ बैठे 1,500-2 हज़ार बच्चा हमारा यहाँ पढ़ता है बच्चियाँ, और हमें उस दिन भारी खुशी होगी, ज़्यादा खुशी होगी जब ये बच्चियाँ पल्लवी से प्रेरणा लेकर उनके प्रिंसिपल मैडम हमें कहे कि हमारे स्कूल की बच्चों ने भी भारतीय सेना में कमीशन लेकर ऑफिसर बनी है। सही मायने में हमारा सपना तभी साकार होगा। यही मकसद है शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद का कि ये हमारे रील हीरो हैं, ये देश का गौरव है, इन्हें अपना रोल मॉडल बनाइए और उस राह पे चलिए। आज पल्लवी के कंधों पे आप स्टार देख रहे हो, ये स्टार उन काली रातों की मेहनत है, अथाह मेहनत है। इसके पैरों के शाले आप देख रहे हो, वो उनकी मेहनत है।
और रिलायबल सोर्सेज से इस मुकाम तक हासिल करके इस बच्ची ने इलाके का पठानकोट के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इस बच्ची को आज गौरव सम्मान से सम्मानित कर इसलिए हौसले को बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 22 साल की पल्लवी को 34 साल की सर्विस वाला भी करेगा सैल्यूट। परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा कि एक सैनिक की डिक्शनरी में बिजी, थका हुआ हूँ शब्द नहीं होता। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वह कुछ ऐसा कर जाए कि उसकी यूनिट व देश उस पर गर्व कर सके। उन्होंने कहा 22 साल की अल्पायु में पल्लवी राजपूत ने लेफ्टिनेंट बनकर जो मुकाम हासिल किया है, 34 साल की सर्विस वाला सूबेदार भी उसके रैंक को सैल्यूट करेगा। यह सम्मान सिर्फ सेना में ही मिलता है। इस मौके पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पर अगर लड़कियाँ भी हमारी फाइटिंग फोर्सेस में आकर के फ्रंट लाइन पर लड़ना शुरू करेंगी तो इस देश का भविष्य बहुत मजबूत है। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है हमारे हुक्मरानों से, हमारे जो शासन प्रशासन है, कि सेनाओं का मोराल ऊंचा रखें, इसको नीचे लाने दें, तभी देश बचेगा। जी बाकी तो माहौल जो आप देख रहे हैं इधर उधर, वो संतोषजनक माहौल हमें सिविल में नज़र नहीं आता है। परंतु हमें आशा है कि हिंदुस्तान की फौज एवं लड़कियाँ भी हमारी फ्रंट लाइन में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो देश हमारा सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं किसी को नहीं। बहुत मेहरबानी। प्रिंसिपल मीनम शिखा ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत के अमूल्य व जोशीले विचार सुनकर हमारे स्कूल की छात्राएं भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अंदर सेना में भर्ती होने का सपना पालेंगी। इस अवसर पर डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया, परिषद के प्रेस सचिव बिटा गाटल, राजपूत महासभा के जिला प्रधान कॉर्पोरेटर ठाकुर विक्रम सिंह बिकू, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब, सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, लेफ्टिनेंट पल्लवी राजपूत के मामा रशपाल सिंह, मामा शारदा, मौसी शरीता, जसविंदर सिंह, लेक्चरर राकेश पठान, पिंदर को, पंकज कुमार, पवन ज्योति, अनामिका, ब्रजेश ठाकुर, राजीव कुमार, धमन गे आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।